Rahul Gandhi says, and I quote, "We are now fighting not just the BJP, the RSS, but the Indian state itself." राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं, संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है, और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं. Nation that is aggrieved, that is hurt, that feels let down by an irresponsible leader of opposition in Rahul Gandhi. It is our misfortune that we have a part-time and irresponsible, immature leader of opposition in Rahul Gandhi. नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर है। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल संभल कोर्ट ने राहुल गांधी के फाइट अगेंस्ट इंडियन स्टेट जो बयान था राहुल गांधी का कि उनकी लड़ाई जो है भारतीय राज्यों के खिलाफ है, इस बयान पर अब कोर्ट ने एक्शन लिया है। राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है और उन्हें 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। यानी इस मामले पर अब राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है। राहुल गांधी 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश होकर इस पूरे मामले पर जवाब दें। ये संभल कोर्ट का नोटिस है राहुल गांधी के लिए। और बता दें कि शिकायत में उन्होंने ये कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नहीं बल्कि भारतीय राज्यों के खिलाफ है। ये राहुल गांधी का बयान था और इसी बात का जिक्र इस शिकायत में किया गया था, जिस पर अब कोर्ट ने एक्शन लिया है। और इस पूरे मामले को लेकर जो अधिवक्ता हैं सचिन गोयल, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और कहा है कि कोर्ट ने शिकायत स्वीकार कर ली है और राहुल गांधी को नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसमें 4 अप्रैल को उन्हें कोर्ट में पेश होने और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। क्या कुछ अधिवक्ता सचिन गोयल की तरफ से कहा गया है, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, ये भी जरा सुनिए। मामला ये है, राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को एक बयान दिया था, आवर फाइट इज विद आरएसएस बीजेपी एज वेल एज इंडियन स्टेट। उसको लेकर सिमरन गुप्ता ने, हमारे एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट है सीजीएम संभल, उसमें 173(4) का मुकदमा फाइल किया था राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत करने के लिए। वो सीजीएम महोदय ने क्षेत्राधिकार के आधार पर निरस्त कर दिया था। उस ऑर्डर के खिलाफ हमने माननीय जनपद न्यायाधीश संभल के में रिवीजन डाला है। उस रिवीजन में माननीय जनपद न्यायाधीश संभल ने राहुल गांधी को सम्मन इशू किए हैं कि आके अपने जवाब। कितनी तारीख लगी है उसमें 4 अप्रैल डेट पड़ी है। यहाँ कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है। हाँ, कोर्ट में उपस्थित होकर अपना जवाब। तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह कहा था कि इंडियन स्टेट के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान 15 जनवरी 2025 में ये बयान दिया था कि हम अब बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला दायर किया गया था। हालांकि सीजीएम ने क्षेत्राधिकार के आधार पर इस मामले को खारिज कर दिया था। राहुल गांधी के बयान से जुड़े इस मामले को लेकर अधिवक्ता सचिन गोयल ने अब पूरी जानकारी दी है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कोर्ट ने नोटिस जारी किया है राहुल गांधी को और बाकायदा 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए और जवाब दाखिल करने का निर्देश राहुल गांधी को दिया गया है। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी ने यह बयान तो दिया, लेकिन यह बयान उन्होंने क्यों दिया है? क्या इस बात का जवाब देने के लिए वो 4 अप्रैल को संभल की कोर्ट में पहुंचेंगे? क्या वो न्यायालय के इस आदेश को मानेंगे? ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने इस बयान से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी और अब उन्हें जवाब देना होगा। क्या कुछ प्रवीण खंडेलवाल कह रहे हैं, वो भी सुनिए। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी को स्वयं नहीं पता होता कि वो क्या कहते हैं।
इसलिए जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो हिंदुस्तान के साथ में लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से वो डैमेजिंग था। और क्योंकि उसकी गंभीरता थी, इसलिए कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और उसको नोटिस दिया। तो निश्चित रूप से अब राहुल गांधी को अपनी बात वहां पर बतानी पड़ेगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में मामला दायर किया था। सीजीएम ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर इसे खारिज कर दिया था और ये जानकारी अधिवक्ता जो है सचिन गोयल उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन उसके बाद जो है इस पूरे मामले में पुनः निरीक्षण याचिका दायर की गई। ये भी जानकारी वकील की तरफ से दी जा रही है। उन्होंने जानकारी दी है कि जो कोर्ट ने हमारी याचिका पहले खारिज कर दी थी, उसके खिलाफ हमने एक और याचिका दायर की और संभल के जिला न्यायाधीश न्यायालय ने राहुल गांधी को 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी कर दिया है। राहुल गांधी के अगर उस बयान की मैं बात करूं तो राहुल गांधी ने 15 जनवरी को यह पूरा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा की तरह हमारी विचारधारा भी हजारों साल पुरानी है और ये हजारों सालों से आरएसएस की विचारधारा से लड़ रही है। ऐसा मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम बीजेपी या आरएसएस नामक एक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पाए हैं कि क्या हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम बीजेपी, आरएसएस और भारतीय राज्य से भी लड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी का पूरा बयान था। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं या नहीं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मीडिया क्या कर रहा है। यहां तक कि लोग भी जानते हैं कि मीडिया अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहा। यह राहुल गांधी का वहां पर पूरा बयान था। उनके इस बयान के बाद काफी ज्यादा बवाल हुआ। राहुल गांधी पर बीजेपी लगातार हमलावर नजर आई और इसको लेकर चाहे वो गौरव भाटिया हो, बीजेपी के प्रवक्ता, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जेपी नड्डा, उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि इस तरीके से जो है राहुल गांधी देश को बांट रहे हैं, इस तरीके से जो है लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। अलग अलग राज्यों के लोगों की भावनाओं को कहीं ना कहीं यहां पर ठेस पहुंच रही है। तो इस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पर भी सवाल उठे थे। क्या कुछ उन्होंने उस वक्त राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा था, वो भी सुनिए। बड़ी जिम्मेदारी से एक बात मैं कह दूं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी happens to be the leader of opposition. Rahul Gandhi, like any other member of parliament, has taken oath under the constitution to preserve and protect the integrity and sovereignty of our country. और बड़े दुख के साथ एक बात कहता हूं, राहुल गांधी का स्टेटमेंट अभी सामने आया है। मैं पहले राहुल गांधी का जो वक्तव्य है उसको कोट करते हुए, जिससे कि कोई ये ना कह सके कि शब्द इधर उधर हो गए, उनकी मंशा कुछ और रही होगी। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी जिम्मेदार नागरिक की तरह एक एक्स पे पोस्ट डाली है, उसके आपके समक्ष रखना चाहूंगा। राहुल गांधी says, and I quote, "We are now fighting not just the BJP, the RSS, but the Indian state itself." भारत से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, यह हर नागरिक के दिल की बात है। एंड आई एम कोटिंग नाउ, "Hidden no more. Congress's ugly truth now stands exposed by their own leader." I compliment is hashtagged
Mr. Rahul Gandhi for saying clearly what the nation knows, that he is fighting the Indian state. It is not a secret that Mr. Gandhi and his ecosystem have close links with urban Naxals and the deep state who want to defame, demean and discredit India. His repeated actions have also strengthened this belief. Everything he has done or said has been in the direction of breaking India and dividing our society. Every word is what the people of the country are saying today. It is resonating with the feeling of the nation. Nation that is aggrieved, that is hurt, that feels let down by an irresponsible leader of opposition in Rahul Gandhi. And I can very responsibly say, India, Bharat deserves a more responsible, a more faithful leader of opposition. आज हमारे कांग्रेस के नेता फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, आपने सुना होगा राहुल गांधी फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट बोलते हैं। इनको कोई न इतिहास की जानकारी है, न कोई इनको कोई लेना है न देना है। मैं कई बार बोलता हूं, इनके स्पीच राइटर लिख देते हैं और ये पता नहीं कौन सी बातें कहां से उठा के कहां पढ़ देते हैं, मालूम नहीं चलता। देशद्रोही, इट इज ए फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। कैसी बातें कर देते हैं। लेकिन मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त की गई, 35 से समाप्त किया गया। अब ये संविधान के गुड पीपल से संविधान कैसे चलता है? आप बताइए, जीएसटी लागू हुई कि नहीं हुई? वन नेशन वन टैक्स हुआ कि नहीं हुआ? यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? प्रदेश उनको अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसी तरीके से हमारे ओबीसी भाई, ये ओबीसी का संवैधानिक दर्जा देना, ये अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। उसी तरीके से हमारे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग, किसी भी जाति के हों, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको 10% का आरक्षण दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। उसी तरीके से हमारे मेडिकल में सीट्स में ओबीसी को 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन आरक्षण दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। उसी तरीके से ये जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं, जिनको जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन नहीं था, उनको रिजर्वेशन दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। उसी तरीके से अब जो आगे चुनाव हो रहे हैं, हुए अभी जम्मू कश्मीर के, पहली बार 2 बातें हुई जम्मू कश्मीर में। एक, पहले लोग शपथ लेते थे जम्मू कश्मीर के संविधान पर, पहली बार लोगों ने भारत के संविधान पर शपथ ली। तो अब राहुल गांधी के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। राहुल गांधी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरीके से कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना होगा, जहां पर जवाब दाखिल करना होगा। क्या राहुल गांधी कोर्ट पहुंचते हैं? क्या वो वक्त पर जवाब देते हैं या फिर और ज्यादा मुश्किलें इस मामले में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी? ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।